नमस्कार, उदय क्लासेज ए टू जेड सॉल्यूशन में आप सभी छात्र छात्राओं, प्रतियोगी छात्रों, अभिभावकों एवं शिक्षक साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे बीपीएससी टीआरई 2.0 यानी बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 के संबंध में। बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव के द्वारा अभी थोड़ी देर पहले यह सूचना जारी कर दी गई है बीपीएससी टीआरई 2.0 के संबंध में कि जल्द ही इसके लिए परीक्षा आवेदन लिए जाएंगे और परीक्षा होगी और उसके लिए संभावित तिथि भी जारी कर दी गई है। अब आइए जानते हैं कि संभावित तिथि उसके लिए क्या है, परीक्षा की तिथि क्या है और किन किन वर्गों के लिए परीक्षा इसमें लिया जाएगा। शिक्षक पद के लिए से पहले इसमें वर्ग 6 to 8 के लिए 6 to 8, 9th 10th और 11th 12th इन सब के लिए शिक्षक पदों पर आवेदन, शिक्षक पदों के लिए आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन लेने की जो संभावित जो तिथि है वो आपको 3 नवंबर से 14 नवंबर 2023 तक। इसके लिए जो परीक्षा की जो संभावित तिथि है वो आपको 7 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर 2023 तक परीक्षा की संभावित तिथि है। जो कुल रिक्ति है वो लगभग आपको 1,10,000 के आसपास है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से बहाली की प्रक्रिया हो रही है, जैसे कि वर्तमान में अभी जो बीपीएससी टीआरई 1 जो बीपीएससी के द्वारा परीक्षा लिया गया है, इसके परिणाम भी घोषित कर दिए गए हैं, काउंसलिंग की प्रक्रिया भी हो गई है। अब 2 तारीख को उन चयनित अभ्यर्थियों को यानी जो सफल अभ्यर्थी हैं, जो मेरिट लिस्ट में हैं, उनको तदर्थ नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर के माध्यम से उनके लिए विद्यालय का आवंटन होगा। ये सारी प्रक्रियाओं से आप अवगत हैं, आप लोग देख रहे हैं विभिन्न माध्यमों से। लेकिन इन सबके बीच एक बात जो उभर करके आ रही है कि क्या सचमुच में बेरोजगार लोगों को नौकरी मिल रही है। इन सारी बहाली प्रक्रियाओं में बिहार के जो बेरोजगार छात्र हैं वो एक तरह से ठगे जा रहे हैं। और वो किस तरह से ठगे जा रहे हैं इस पर हम लोग चर्चा करेंगे आगे इस वीडियो में। आप लोग से निवेदन है कि वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहेंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे। तो इस बीपीएससी टीआरई 2.0 में इन शिक्षक पद के अलावे इसमें आपको ईबीसी बीसी यानी पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग, ईबीसी बीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत यानी पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग के अंतर्गत भी शिक्षक और प्रधानाध्यापक की बहाली होने वाली है और उसके लिए भी आवेदन इसी के अंतर्गत बीपीएससी टीआरई 2.0 के अंतर्गत ही लिए जाएंगे। और इसमें भी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और मध्य विद्यालय सभी में शिक्षक और प्रधानाध्यापक पद के लिए आवेदन लिए जाएंगे, ये पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग के अंतर्गत। तो बंपर बहाली आ रही है, इसका लाभ आप लोग निश्चित रूप से उठाएंगे। लेकिन जो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि क्या सचमुच में हमारे बिहार के बेरोजगार अभ्यर्थी को लाभ मिल रहा है या वो ठगे जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ठगे ही जा रहे हैं। और वो किस तरह से, तो कुछ आंकड़े मैं आप लोगों के सामने मैं पेश करना चाहता हूं। अभी जो रिजल्ट जो जारी हुआ है 1,22,000 किसमें, तो बीपीएससी 1.0 के अंतर्गत। तो 1,22,000 में आप सभी जान रहे हैं कि विभिन्न माध्यमों से कि पूर्व नियोजित जो शिक्षक है यानी जो लोग पहले से सेवा में है, शिक्षक के पद पर बहाल है, तो कभी किसी माध्यम से कहा गया कि 42,000 लोग पास हैं। 42,000 कौन, नियोजित शिक्षक। कुछ लोग के कहा गया कि 28,000 नियोजित शिक्षक,
हालांकि बीपीएससी के तरफ से या विभाग के तरफ से अभी तक ये सही आंकड़ा नहीं दिया गया है कि वास्तव में नियोजित शिक्षक है जो बीपीएससी टीआरई 1 में शामिल हुए थे कितने पास हुए हैं, या कितने ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो बीपीएससी टीआरई 1 में शामिल हुए थे और कितनों ने उसका जो मिनिमम अर्हतांक है, मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो प्राप्त किया है। तो ये 42,000 हो या 28,000 हो, ये 42,000 या 28,000 ये वही लोग बहाल हो रहे हैं जो लोग पहले से बहाल हैं। यदि ये 42,000 या 28,000 यदि शिक्षा विभाग के द्वारा इन्हें यदि अपनी पूर्व की रिक्ति पर यदि बहाल किया जाता, यानी वो पहले से जिस विद्यालय में जिस रिक्ति के विरुद्ध बहाल है उसी रिक्ति पर यदि उन्हें सम्मानित किया जाता शिक्षक के पद पर या विद्यालय अध्यापक के पद पर, तो इतने नए अभ्यर्थी को मौका मिलता। लेकिन चूंकि इन लोगों को भी नई नियुक्ति हो रही है, तो हमारे नए अभ्यर्थी जो है हमारे बिहार राज्य के जो बेरोजगार युवा हैं उनके साथ एक तरह से धोखा हो रहा है और वे ठगे जा रहे हैं। और नए अभ्यर्थियों के साथ साथ ये हमारे जो पुराने अभ्यर्थी हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, जो पूर्व से बहाल हैं, ये भी ठगे जा रहे हैं। क्योंकि 10 साल सेवा करने के बाद, 20 साल सेवा करने के बाद इसी विभाग में फिर एक नई नौकरी उन्हें जो दी जा रही है उसी विभाग में, तो ये अजीब सी एक विडंबना है, समझ से परे है। पता नहीं ये किस प्रकार का व्यवस्था चल रहा है, सरकार क्या चाहती है। तो मैं आप सभी बंधुओं से, हमारे शिक्षक संघ के जो भी अग्रणी नेता हैं या हमारे छात्र संघ के जो भी हों या जो हमारे बेरोजगार साथी हैं या अभिभावक हैं और विभाग से भी और बीपीएससी से भी, मैं सभी से यह आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार कि ये बीपीएससी टीआरई 2.0 में विज्ञापन आने से पहले ये संशोधन किया जाए अध्यापक नियमावली 2023 में कि जो पूर्व नियोजित शिक्षक हैं, जो पहले से पूर्व नियोजित शिक्षक हैं, वो यदि बीपीएससी 2.0 में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यदि लाते हैं जो निर्धारित है विभाग के द्वारा, तो उनको पूर्व के रिक्ति पर ही उन्हें सम्मानित किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा नए अभ्यर्थियों को मौका मिल सके और बिहार के हमारे बेरोजगार को ज्यादा से ज्यादा रोजगार उन्हें मिल सके। और बिहार में सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि ये जो है डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए, यानी बिहार के बेरोजगारों को ही मौका दिया जाए। भारी पैमाने पर बहाली हो रही है, ये सरकार का एक सकारात्मक कदम है, सराहनीय कदम है कि इतने अधिक मात्रा में रोजगार उपलब्ध करा रही है, लेकिन इसका पूरा का पूरा लाभ हमारे बिहार के बेरोजगार युवाओं को नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं सभी साथियों से, अपने बेरोजगार युवा साथियों से और शिक्षक साथियों से और अभिभावकों से, सरकार से, शिक्षा विभाग से और बिहार लोक सेवा आयोग से मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से कि जो पूर्व नियोजित साथी हैं वो इस बार भी आवेदन करेंगे भारी संख्या में बीपीएससी टीआरई 2.0 में। और बीपीएससी टीआरई 1 में आप सभी लोग नियोजित शिक्षकों का जलवा देख चुके हैं कि जो लगभग 65,000 के आसपास जब लोग अप्लाई आवेदन किए थे, हालांकि विभिन्न संघों के द्वारा ये मना किया गया था, रोका गया था कि अप्लाई नहीं करना है, परीक्षा का विरोध किया गया था। इसके बावजूद भी कुछ साथियों के द्वारा संघ की विचारधाराओं के प्रतिकूल जाकर के सरकार के पक्ष में बीपीएससी में लोग शामिल हुए और 42,000 या 28,000 अभ्यर्थी, नियोजित अभ्यर्थी सफल हुए। यदि ये नियोजित अभ्यर्थी इन सीटों पर कब्जा नहीं करते तो इतने नए अभ्यर्थियों को मौका मिलता। होना ये चाहिए था, नियम संगत था और ये उचित भी है कि जो भी नियोजित शिक्षक शामिल हुए और वो यदि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यदि वो लाए या लाते हैं तो उन्हें पूर्व की रिक्ति पर, जिस रिक्ति पर वे नियोजित है उसी रिक्ति पर उन्हें विद्यालय अध्यापक के पद पर सम्मानित किया जाना चाहिए था ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे नए अभ्यर्थियों को मौका मिलता। लेकिन नियोजित अभ्यर्थी ही इतनी सीट ले चले गए। यदि ये नियोजित इतने पूरे के पूरे यदि योगदान कर लेते हैं तभी इतनी रिक्ति फिर हो जाएगी, यदि नहीं करते हैं तभी उतनी रिक्ति रह जाएगी। एक तरह से
इतने लोग बहाल होने के बाद हैं, आंकड़ों में दिखाने के लिए है कि सिर्फ 1,22,000 नियुक्ति हुई, बधाइयां पर बधाइयां जो हो रही है, लेकिन वास्तव में जो रिक्ति भरी जाएगी उसकी संख्या बहुत कम होगी। और उसी तरह से ये 2.0 में भी जो कहा जा रहा है कि हम बहाल करेंगे 1,10,000, लेकिन कितना होगा यदि पूर्व के नियमों के अनुसार ही बहाली यदि होगी तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बहाली होगी। पिछली बार तो संघ का रोक था, प्रतिबंध लगाया गया था, संघों के द्वारा रोका गया था साथियों को, इसलिए बहुत कम संख्या में लोग आवेदन किए थे। जब कम संख्या में आवेदन किए तो इतने लोग पास होकर के आए, इतने बेरोजगारों की हकमारी हुई। और इस बार भारी संख्या में जो पहले से जो पूर्व नियोजित हैं या 2011-12 में जो टीईटी उत्तीर्ण जो साथी है उनके द्वारा इस बार भारी संख्या में आवेदन किया जाएगा, कोई नहीं छोड़ने जा रहा है। और मैं सभी साथियों से अपील भी मैं करना चाहता हूं कि कोई साथी नहीं छोड़े, सभी के सभी लोग इस बार आवेदन करें और सरकार को अपना दम दिखा दें कि हम कितने योग्य हैं। अतः मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी साथियों और बेरोजगार साथियों से और शिक्षक साथियों से, चाहे वो टीईटी हो या नॉन टीईटी हो या कोई भी हो, और सरकार से भी मैं ये अपील करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि या तो 2.0 से पहले लाने से पहले जितने नियोजित शिक्षक हैं बिहार के, उन्हें एक मुश्त राज्यकर्मी के रूप में सम्मानित किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे नए अभ्यर्थियों को मौका मिले। या यदि 2.0 में यदि अध्यापक नियमावली की कंडिका 8 के तहत यदि नियोजित शिक्षक शामिल होते हैं तो उन्हें मिनिमम कट ऑफ मार्क्स लाने की स्थिति में, यानी बीपीएससी द्वारा या विभाग द्वारा जो निर्धारित मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, यदि उतना मार्क्स वो लाते हैं तो उन्हें राज्यकर्मी के रूप में सम्मानित किया जाए पूर्व रिक्ति के आधार पर ही, ताकि हमारे बिहार के बेरोजगार युवाओं को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके और बेरोजगारी दूर हो सके। यदि आप सभी साथियों को मेरा वीडियो अच्छा लगे, ये बातें यदि अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।